Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों ये हफ्ता अभी पिछले हफ्ता जो था काफ़ी वोलेटाइल रहा है। यहाँ पर आपने सबने देखा, यहाँ पर सेलिंग चल रही है दोस्तों। तो इसको हमें दोस्तों मार्केट साइकिल के साथ जोड़ के देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वरना हमें नुकसान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इस हफ्ते का अपडेट वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब हम इस साइकिल में कहां पर हैं और हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो गया है इस मार्केट साइकिल का। जब भी हम दोस्तों मार्केट साइकिल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप ये समझ के चलिए कि हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 की, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, उसके साइकिल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और लगभग मेरे ख्याल से इसी हफ्ते ही शुरुआत हुई है उसकी। तो ब्रेकडाउन्स ऐसे कुछ खास नहीं हुए निफ्टी में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़े लोग जो हैं, स्मार्ट लोग, वो कहीं ना कहीं अपना माल जो है छोड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आई है तो हम कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे हमें ये पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज आई है या चल रही है, इसके दोस्तों मैं यहाँ पर आपको आज 7 रीज़न्स देने वाला हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन रीज़न्स के को देखने के बाद भी हम यहाँ पर, या फिर आप कंफर्म बिल्कुल बोल सको कि अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर डिक्लाइन होगा और ब्रेकडाउन्स होंगे। लेकिन दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हुई, उसके बाद डिक्लाइन फेज़ आती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम देखते चलेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो दोस्तों उसके 7 रीज़न्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले रीज़न से। तो दोस्तों पहला रीज़न जो है हमारा यहाँ पर वो ये है कि ब्रेड्थ, मार्केट ब्रेड्थ जो है यहाँ पर वो काफ़ी वीक होती जा रही है। मार्केट ब्रेड्थ का मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस बुल मार्केट, जो भी मार्च अप्रैल 2023 से जो शुरू हुआ है, ये जो बुल मार्केट है, इसमें जितने स्टॉक्स ने टोटल जितना पार्टिसिपेशन दिखाया था, ट्रेंड में थे जो स्टॉक्स अपने, वो अब कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेंड काफ़ी कम हो गए हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में। तो मार्केट ब्रेड्थ जो है यहाँ पर वीक हो रही है। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों हमारा दूसरा रीज़न भी जुड़ा हुआ है, जो है लीडर्स का, इस बुल मार्केट के मार्केट लीडर्स। पीछे दोस्तों हमारी वीडियोस में हमने काफ़ी बात करी है उनकी, लेकिन मुझे लगता है आज यहाँ पर उनके बारे में खास डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो लीडर्स जो थे हमारे इस बुल मार्केट के दोस्तों, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, रेलवेज़, पीएसयूज़, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, ये सब लीड कर रहे थे इस बुल मार्केट को। अब दोस्तों जाकर के कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब वीक हो रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली जो आज की तारीख में आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं, उनको ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी लीडर्स जो हैं बुल मार्केट में, कभी भी वो बॉटम पे नहीं आते परफॉर्मेंस के हिसाब से। ऊपर से थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, कोई और उनको आउट परफॉर्म करने लगे, लेकिन वो कभी भी बॉटम पे नहीं आते जनरली। अगर वो बॉटम पे आ जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आप समझ जाओगे कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि लीडर हमेशा बुल मार्केट में लीडर ही रहता है एंड तक। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों ये सभी सेक्टर्स जो लीडर्स थे इस बुल मार्केट के, वो कहीं ना कहीं वीक दिख रहे हैं और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरा रीज़न था हमारा। पहला मार्केट ब्रेड्थ यहाँ पर वीक है, दूसरा यहाँ पर मार्केट लीडर्स भी वीक हैं। अब दोस्तों एकदम स्पेसिफिक चार्ट
के कुछ रीजंस हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने पीछे बात करी थी कि निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पर, उसका कहीं ना कहीं नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, और ये काफ़ी बियरिश पैटर्न है। ये अगर टॉप के आसपास बनता है और इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है तो एक बियरिश पैटर्न होता है ये। अगर अब ये ब्रेक हो चुका है, जैसे अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत बढ़ गई है। चौथा रीज़न दोस्तों हमारा यहाँ पर है ट्रेंड लाइन ब्रेक। ट्रेंड लाइन यानी कि अक्टूबर 2023 से लेके जून 2024, इन दो लोज को पकड़ के आप एक ट्रेंड लाइन बनाइए निफ्टी पे, और वीकली चार्ट्स पे बनाइए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर बड़े साइकिल की, बड़े ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो डेली में नहीं दिखाई देगा वो आपको वीकली में दिखाई देगा। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ है पिछले हफ्ते। तो तीसरा था रीज़न दोस्तों हमारा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो था वो, उसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई। चौथा हमारी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो गई, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो भी ब्रेक हो गई पिछले हफ्ते। तो ये टोटल 4 रीज़न हो गए दोस्तों। अब 5वां रीज़न दोस्तों यहाँ पर है पोर्टफोलियो, यानी कि मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो। हमारा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर कैश में जाता जा रहा है दोस्तों। पीछे काफ़ी टाइम से यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो कैश में जा रहा था। पहले भी मैंने आपको बताया कि 20-25% हम कैश में आ चुके थे, लेकिन अब आज की तारीख की बात करें दोस्तों तो हम लगभग 50% ही कैश में आ चुके हैं। ये हम कैश में कैसे आ गए? ये दोस्तों हमारे डिसिप्लिन की वजह से, हमारे रूल्स की वजह से, जो भी रूल्स हमने अपने बनाए हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेलिंग यहाँ पर हो गई है। उसकी वजह से 50% पोर्टफोलियो हमारा कैश में आ चुका है। अब हम सिर्फ 50% ही इन्वेस्टेड हैं। तो ये था दोस्तों 5वां रीज़न, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंटर हो रहे हैं। 6वां रीज़न दोस्तों मैक्रोज, यानी कि वर्ल्ड में जो है बड़ा पैसा, लिक्विडिटी फ्लो किस तरफ जा रहा है। चाइना का मार्केट दोस्तों स्लो आउट परफॉर्म कर रहा है, उसकी वैल्यूएशंस बहुत ही लो हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर FII सेलिंग चल रही है, यानी कि इंडिया से FIIs जो हैं अपना माल बेच के कहीं ना कहीं चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। ये फैक्टर भी काम कर रहा है दोस्तों। बड़ी लिक्विडिटी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। FII, DII और जितने भी बड़ा कंबाइंड स्मार्ट पैसा है, वो ऐसा लग रहा है कि वो मूव आउट हो रहा है इंडिया से। एक और रीज़न उसका ये है दोस्तों कि इंडिया की वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं, सब कुछ यहाँ पर महंगा है और चाइना में सस्ता है। और इसमें एक चीज़ जोड़ दो अगर आप दोस्तों, तो डॉलर यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहा है अदर करेंसीज के अगेंस्ट, यानी डॉलर एक्सचेंज भी आप देख लो या फिर USD INR भी अगर आप देख लो, तो वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है डॉलर, और इंडियन रुपी जो है वीक हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें ये लगता है कि लिक्विडिटी फ्लो जो है, स्मार्ट लोगों की जो लिक्विडिटी है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से निकल रही है दोस्तों। अनाउंसमेंट करके तो जाएगी नहीं वो कि अब हम जा रहे हैं। हमको इन्हीं छोटे छोटे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है दोस्तों। आखिरी फैक्टर है हमारा टाइम का। टाइम यानी कि हर साइकिल के जैसे कि एंड होने का और शुरू होने का एक टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है। पीछे के साइकिल्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें आगे का टाइम यहाँ पर मिलता है, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम, एग्जैक्ट नहीं होता दोस्तों कुछ भी। तो उस टाइम फैक्टर के हिसाब से भी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद इस बुल मार्केट का जो टाइम था अभी के लिए वो कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना अगर बचा होगा तो बचा होगा, लेकिन 80-90% उसका टाइम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। तो ये 7 रीजंस थे दोस्तों जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ पर शुरू हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हुआ है मार्केट का, यानी निफ्टी का। तो दोस्तों एक बात मान के चलिए, अगर यहाँ से आगे फॉल आता है तो ये फॉल कितना हो सकता है?
उसका एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ दोस्तों आपको। मेरे ख्याल से निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो टॉप से देखिएगा, आप टॉप से देखिए, मेरे ख्याल से ये 20 से 25% तक नीचे जा सकता है। और यहीं अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा गिरेंगे, निफ्टी से तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही वोलेटाइल होते हैं वो। स्मॉल एंड मिड कैप्स दोस्तों इन जनरल मेरे ख्याल से 30 से 35% यहाँ पर लुढ़क सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं या फोरकास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये जितनी भी स्टडी है दोस्तों चार्ट के बेसिस पे है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसा हो सकता है। निफ्टी 20 से 25% लुढ़क सकता है टॉप से, और मिड एंड स्मॉल कैप्स के इंडेक्स को अगर आप देखोगे, मिड कैप 100 को देख लो, स्मॉल कैप 100 को देख लो, तो वो टॉप से 30 से 35% तक नीचे जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, टाइम बताएगा, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से जाने ही चाहिए। अब दोस्तों ये बुल मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आ रहा है, इसके बाद डिक्लाइन फेज़ आएगा। डिक्लाइन फेज़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए स्मार्ट लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में ही निकल जाते हैं, वो पेन नहीं देखना चाहते। वो पेन कौन देखता है फिर? हमारे जैसे रिटेल लोग। लेकिन अगर हम उनके फुट स्टेप्स पे चलेंगे, स्मार्ट लोगों के साथ ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में निकलने के अपने रूल्स बनाएंगे और निकल जाएंगे, तो दोस्तों हम भी उस पेन से बच सकते हैं। ध्यान रखिए, आप अपने रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए आपने जो भी बनाए हैं, और ध्यान रखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ मेरे ख्याल से शुरू हो गया है। अगर कल को यहाँ से ये फिर से परफॉर्म करने लगेगा, निफ्टी यहाँ से ऊपर चलने लग गया, मान लो नीचे के बजाय ऊपर चलने लग गया, तो दोस्तों हम अपने व्यू को भी यहाँ पर अपडेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो आज की तारीख है दोस्तों, मेरे हिसाब से 90% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नीचे जाने की है, 10% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है। इसको हम हर हफ्ते देखेंगे दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एस्टैब्लिश हो चुका है मेरे ख्याल से, हमें यहाँ पर ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। खासकर अगर हमारे पास निफ्टी को छोड़ के मिड एंड स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हाइडिंग स्पेसेस यहाँ पे 2-3 ही हैं, IT, फार्मा और कंजम्पशन। कुछ हद तक कंजम्पशन भी थोड़ा सा वीक लग रहा है अब, IT एंड फार्मा स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो इनमें आप हाइड कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह दोस्तों यही रहेगी कि यहाँ पर एक्टिविटी अपनी थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि ये वोलेटाइल टाइम चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके रूल्स, आपके डिसिप्लिन के हिसाब से एग्जिट्स आएँ, तो आपका अगर डिसिप्लिन बना हुआ है, आपके रूल सही बने हुए हैं अगर, तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो भी कैश में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि हम अभी 50% कैश में है, अब आगे टाइम बताएगा कि 50 से और कितना डाउन जाएगा, या फिर अगर ऊपर चलने लग गया तो फिर हम फिर से 50 से 60-70 होता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी कम है दोस्तों, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी कम लग रही है, नीचे की ज़्यादा है, तो आप सावधान रहिए। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो IT, फार्मा और कुछ हद तक कंजम्पशन में जाइए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो 7 रीज़न्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उनको आप अपने हिसाब से स्टडी करिए। यहाँ पर हम कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं चलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करता हूँ। आपको अगर कोई भी एक्शन लेना है मेरे वीडियोज़ या मेरे व्यू के हिसाब से मत लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है और दोस्तों वही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, और मेरे लगने से तो कुछ होता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मार्केट जो करेगा कल को हमें करना वही है, तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। और आपके कोई कमेंट सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। और मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी दोस्तों। ये खतरे का टाइम तो चल ही रहा है, हम पीछे से काफ़ी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, और अब थोड़े साइंस और ज़्यादा क्लियर यहाँ पर होते हुए लग रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज अब आ चुका है और अब हमें और ज़्यादा सावधान होना है, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे अपने पोर्टफोलियो का, स्टॉक्स को अगर हमने छोड़ दिया, रहम खा लिया उनके ऊपर, तो दोस्तों याद रखना वो स्टॉक आपके ऊपर रहम नहीं खाएगा। अगर आपको
यहाँ पर पैसा बनाना है तो अपने डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा दोस्तों। और मार्केट साइकिल का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, मार्केट साइकिल के साथ ही चलना पड़ेगा, उससे अलग होकर आप नहीं चल सकते दोस्तों। मार्केट साइकिल एक डोमिनेंट फोर्स है। बड़ा पैसा, स्मार्ट पैसा जो है, लिक्विडिटी, ये उसी साइकिल की बात हो रही है दोस्तों। उसके साथ ही चलना पड़ेगा हमें, बड़े पैसे के साथ। अगर हम उससे अलग हटके चलेंगे तो दोस्तों फिर नुकसान ही नुकसान है। यहाँ पर हमें बड़े स्मार्ट पैसे के साथ ही चलना है, जो वो कर रहा है वही करना है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो हमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और अपने पोर्टफोलियो का खास ध्यान रखिए दोस्तों। और आपके कोई डाउट्स हों अगर मार्केट साइकिल में, या अब इस फेज़ में हम डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं, तो आप दोस्तों अपनी स्टडी करिए। आपको जो 6-7 रीज़न्स हमने बताए उनको भी देखिए, शायद आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।